हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजय जायसवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AR पोजीशन पॉइंट में। तो आज की एनर्जी कंजर्वेशन की इस वीडियो में हम आपको सैंक्शन लोड की कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, मिनिमम मंथली चार्ज बताने वाले हैं, मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, मोटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोटर और लॉसेस इन इंडक्शन मोटर बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे एनर्जी कंजर्वेशन का जो भी पिछला लेक्चर था, चैप्टर फर्स्ट बेसिक ऑफ एनर्जी, चैप्टर सेकंड ईसी एंड ईसी एक्ट 2001, चैप्टर थर्ड जो चल रहा है इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम एंड मोटर, उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है सैंक्शन लोड या स्वीकृति बार। तो देखिए, जब भी हमें कनेक्शन लेना होता है इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत के लिए हमें कनेक्शन लेना होता है, तो हमने पावर हाउस या जहाँ कनेक्शन होता है आप वहाँ जाएंगे और कहेंगे हमें बिजली का कनेक्शन चाहिए। तो वो आपसे पूछेगा कि कितने किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, तो आप बोल देते हैं 10 किलोवाट, 20 किलोवाट। आपके घर में कनेक्शन होगा कितने किलोवाट का आप पता भी कर सकते हैं। तो वही जो हम बताते हैं लोड की, हमारा इतना लोड का कनेक्शन चाहिए, वही हमारा क्या है, सैंक्शन लोड, स्वीकृति बार। अब ये हम ऐसा क्यों कहते हैं, इसका रीज़न ये है कि हम जैसे एक टाइम पीरियड में मतलब हमारा जो एक नियम होता है कि आधे घंटे में जो हमारा मीटर होता है वो कैलकुलेट करता है आधे घंटे में कि आपने कितना लोड दिया है। तो अगर मान लीजिए हम कनेक्शन लिए हैं कम लोड का और दे रहे हैं अधिक लोड, तो हमें क्या होगा, पेनाल्टी भरना होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, आप पहले ही बता देते हैं कि हमारी इतनी लोड आएगी और इतना ही लोड का हम कनेक्शन लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम सैंक्शन लोड, कि मतलब आपने कितने किलोवाट का कनेक्शन लिया है, मतलब कितना लोड आप एक टाइम पीरियड में देंगे, उसी को हम सैंक्शन लोड बोलते हैं। इसके आगे हमारा मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड क्या होता है कि देख सकते हैं, द मीजर ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इनटू ए साइट ड्यूरिंग अ हाफ आवर पीरियड इन द पीरियड ए मंथ, मीजर इन आइदर किलोवाट। तो कहने का मतलब मैक्सिमम डिमांड क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने 20 किलोवाट का सैंक्शन लोड वाला मतलब स्वीकृति बार का कनेक्शन ले लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमारा कैलकुलेशन जो होता है मंथली होता है, जनरली हमारा मंथली ही होता है। तो मीटर तो हमारा देखता रहेगा कि आपका डिमांड कितना है, मतलब वो आधे घंटे में, हर आधे घंटे में वो आपका डिमांड देखता है कि आपका जो लोड आया है कितना आया है। तो आपने मान लीजिए आधा घंटा में कभी आपने 10 किलोवाट का लोड दिया, कभी 20, कभी 25, कभी 30, तो आपका मैक्सिमम लोड कितना गया था, वही हमारा होता है मैक्सिमम डिमांड। तो देखिए, ये जो हमारा मैक्सिमम डिमांड होता है तो आधे घंटे का जब एवरेज निकाला जाता है तो जो आता है, तो वो प्रत्येक आधे घंटे में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोड देखते जाते हैं। और जब हमारा मंथ का कैलकुलेशन होता है तो जो सबसे हमारा मैक्सिमम लोड जाता है तो उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड। अब मैक्सिमम डिमांड का क्यों ज़रूरी है, तो मैक्सिमम डिमांड जैसे मान लीजिए हमने 20 किलोवाट का कनेक्शन लिया है और महीने में कल कैलकुलेशन करने के बाद आ जाता है हमारा 25 किलोवाट का हमने लोड दिया, एक एवरेज लोड, तो क्या होगा, हमें 5 किलोवाट का पेनाल्टी भरना होगा। तो इसीलिए हमारा मैक्सिमम डिमांड ज़रूरी है। अब मैक्सिमम डिमांड जो होता है हमारा, जैसे जितना कनेक्शन लिया उससे कम भी हो सकता है, कम है तो ठीक है, लेकिन अधिक हुआ तो हमें पेनाल्टी भरना होगा। इसके आगे आता है मंथली मिनिमम चार्ज। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमने विद्युत तो कनेक्शन ले लिया, मान लीजिए अब क्या होगा, आप एक महीने के लिए कहीं चले गए बाहर, आपने इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा भी कंजम्पशन नहीं किया, तो होगा क्या कि आपको तब भी उस महीने का आपको एक चार्ज देना होगा मिनिमम, जो फिक्स होता है। तो इसी को बोलते हैं मंथली मिनिमम चार्ज। आप चाहे बिजली यूज करें या ना करें, आपको देना है, कनेक्शन लिया है तो इसमें हमारा 2-3 चीज़ें जान लेते हैं कि पहला था इनर्जी चार्ज। इनर्जी चार्ज क्या होता है कि चेंज अकॉर्डिंग टू योर चार्ज अकॉर्डिंग टू योर यूनिट कंजम्पशन, मतलब हम जितना यूनिट बिजली को खर्च करते हैं तो उसका हमें जो पैसा देना होता है उसी को बोलते हैं इनर्जी चार्ज। फिक्स्ड चार्ज क्या होता है कि आपने जितने किलोवाट का कनेक्शन लिया है स्वीकृति बार का, तो उस पर एक फिक्स चार्ज होता है कि आपको इतना देना है, इसके बाद आप जितना एनर्जी यूज करेंगे तो उसका देना ही है। तो जो भी हमारा फिक्स्ड चार्ज होता है कि आपको इतना देना ही है, तो वो हमारा क्या होता है, फिक्स्ड चार्ज होता है। अब जान लेते हैं कि हम जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं उसमें कितने प्रकार के हमारे चार्जेज होते हैं।
तो उसमें जो हमारे चार्ज होते हैं 3 प्रकार के होता है। पहला फिक्स्ड चार्ज, जो हमने आपको बता दिया है कि जितने किलोवाट का आप कनेक्शन रह लेंगे उसी के हिसाब से आपका फिक्स्ड चार्ज होगा। एनर्जी चार्ज, जितने यूनिट आप पर मंथ खर्च करेंगे उतने यूनिट का पैसा जोड़कर इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तीसरा एक्सेस डिमांड चार्ज, ये आपको देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। यदि आपने अपने सैंक्शन लोड मतलब जितना किलोवाट का कनेक्शन लिया उससे अधिक आप यूज करते हैं, मैक्सिमम डिमांड आपकी उससे अधिक है, तो आपको एक्सेस डिमांड चार्ज देना होगा। और मैक्सिमम डिमांड आपकी जो भी कनेक्शन लिए हैं लोड का उससे कम है तो आपको ये चार्ज नहीं देना होगा। ये जो चार्ज होता है आपका दुगना चार्ज होता है। मतलब अगर आप एक यूनिट की चार्ज 5 रुपये है तो जो मैक्सिमम जो आप एक्सेस डिमांड चार्ज होगा वो पर यूनिट 10 रुपये होगा। तो इसलिए हमें क्या करते हैं, कनेक्शन जो लेते हैं किलोवाट का, जितना हमारा घर में लोड आता है उससे आप 2-3 किलोवाट एक्स्ट्रा ही लेते हैं। फिर आता है टाइप ऑफ मोटर। तो मोटर आप जानते ही होंगे क्या होता है। तो आप जान लेते हैं कि मोटर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है एसी मोटर, दूसरा जो होता है हमारा डीसी मोटर। तो डीसी मोटर भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं। जो पहला होता है सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, दूसरा जो होता है सीरीज डीसी मोटर, तीसरा जो होता है हमारा शंट डीसी मोटर, चौथा जो हमारा होता है कंपाउंड डीसी मोटर। इसके आगे हमारे आता है एसी मोटर। तो एसी मोटर भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में भी हमारी 2 टाइप की आती है। पहला होता है स्क्वायरल केज मोटर, दूसरा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। आई का मतलब यहाँ पर इंडक्शन मोटर। फिर जान लेते हैं एसी मोटर में हमारा दूसरा टाइप क्या होता है। तो एसी मोटर में जो हमारा दूसरा टाइप होता है सिंक्रोनस मोटर होता है। जो तीसरा होता है हमारा सिंगल फेज मोटर या 1 फाई मोटर भी इसको लिखते हैं, फेज मोटर लिखते हैं। तो ये भी हमारा 3 प्रकार का होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, तीसरा जो होता है हमारा कम्यूटेटर मोटर होता है। अब इसके आगे हम जान लेंगे कि इंडक्शन मोटर में हमारी क्या लॉसेस होती हैं। तो जो पहला हमारा लॉसेस होता है कोर लॉसेस। कोर लॉसेस क्या होता है कि हम जानते हैं कि मोटर में क्या होता है कोर होता है, और जब कोर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो इसमें क्या होता है भंवर उत्पन्न होता है, ईडी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ईडी। तो धारा प्रवाहित होने के कारण ईडी जब हमारा जनरेट होगा तो वो क्या करेगा, हीट होगा। जो भी हमारा कोर है वो हीट होगा। हीट होने से क्या होगा, हमारा एनर्जी लॉस होगा। तो इसी को हम बोलते हैं कोर लॉस। आगे हमारा है विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस। ये हमारा क्या होता है, इस प्रकार की हानियाँ जो मोटर में बियरिंग होती हैं तथा कम्यूटेटर पर घर्षण एवं आर्मेचर में वायु घर्षण के कारण होता है। अगला जो हमारा है स्टेटर लॉसेस। स्टेटर लॉसेस क्या होता है, इस प्रकार की हानियाँ स्टेटर प्रतिरोध एवं धारा पर निर्भर करती हैं। इसे हम जनरली क्या बोलते हैं, आई स्क्वायर लॉसेस भी बोलते हैं। अगला हमारा है जो रोटर लॉसेस। रोटर लॉसेस क्या होता है, इस प्रकार की हानियाँ आई स्क्वायर आर तापन के रूप में होती हैं। यह रोटर के प्रतिरोध एवं रोटर धारा पर डिपेंड करता है। आगे हमारा स्ट्रे लोड लॉसेस। स्ट्रे लोड लॉसेस क्या होता है कि भार धाराओं द्वारा प्रेरित फ्लक्स के क्षरण हानि के कारण इस प्रकार की हमारी क्या होती हैं, हानियाँ उत्पन्न होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।